वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका जो सवाल है, एक शख्स की तरफ से सवाल ये है कि जब घर का सरबराह अपने और अपने अहले बैत की तरफ से कुर्बानी करता है और सवाब में अहले खाना के सभी अफराद जिंदा और मुर्दा को शामिल रखता है, तो जिन बहनों और बेटियों की शादियां हो चुकी हैं तो क्या वो भी सवाब में शरीक रख सकता है या नहीं, या इसी तरह से नाना और नानी को सवाब में शरीक रख सकता है या नहीं। देखिए, अहले बैत से मुराद वो लोग होते हैं जो लोग उसके ज़ेर किफ़ालत होते हैं, जो लोग उसके घर में रहते हैं और वो उनको खिलाता पिलाता है और उनका ज़िम्मेदार है, उनका सरबराह है, तो वो लोग तो हैं, सवाब में शामिल हैं, वो चाहे जो भी हैं। लेकिन जो लोग दूसरे घर में मुंतकिल हो चुके हैं, जैसे बेटियां, बहनें वगैरह, उनका अब दूसरा घर है, तो वहाँ जो कुर्बानी होगी उनके वहाँ के घर में, तो वहाँ की कुर्बानी में वो शामिल होंगे। अब इस घर के वो अफराद नहीं रहे, तो नाना नानी का भी इसी तरह से हुक्म है, वो दूसरे घर के लोग हैं, तो वो इस कुर्बानी में चाहे सवाब में ही शामिल नहीं रह सकते। अलबत्ता आ, दूसरे घर में जो कुर्बानी होगी, उनके घर में जो कुर्बानी, उसके सवाब में वो शामिल रह सकते हैं। लेकिन अगर ये इनके ज़ेर किफ़ालत हों, इनके घर में रह रहे हों, खा पी रहे हों, तो फिर ये इस घर की कुर्बानी के सवाब में शामिल रह सकते हैं। वल्लाहु आलम।